एक दिन की बात है, एक गोपी आई और मैया से कहती है, कुछ कह ही नहीं पाई कि मैया ही ने कह दिया। मैया यशोदा कहती, तू तो बिल्कुल झूठ बोल रही है या झूठ बोलने आई है। गोपी कहती, मैंने एक शब्द नहीं कहा और तुम कहती हो मैंने झूठ बोल रही हूं। मैया बोली, बिल्कुल तू जो बोलेगी झूठ बोलेगी। क्यों? कहा, ना तेरे घर गैया है, ना दूध होवे, ना दही होवे, ना माखन होवे, ना मिश्री होवे। तू तो खुद मोल खरीदती है ये सब, और मेरा कन्हैया वहीं जाता है जहां दूध दही माखन मिश्री मिलता है। गोपी कहती, मैया पहले मैं भी सोचती थी कि कन्हैया मेरे घर कभी नहीं आएगा, पर जानती हो आज क्या हुआ? मैया ने कहा, बताओ क्या हुआ? कहा, मैया मैं यमुना जी गई थी पानी भरने। मैं यमुना जी पानी भरने गई थी, कन्हैया आया, पूरे घर में इसने तलाशी ली। जब इसको कुछ नहीं मिला तो मेरी एक छोटी सी 5 साल की बेटी पलंग पे सो रही थी। इसने क्या किया? मेरी बिटिया की चुटिया खटिया के पटिये में बांध दी। बिटिया की चुटिया खटिया के पटिये में बांध दी और कान में कह गयो हौवा। हौवा मतलब भूत। अब जब उसके कान में जैसे ही हौवा सुनाई दिया तो उठ के बैठी और जोर जोर से चिल्लाए, मैया हौवा आया, हौवा आया। अब उसकी चोटी पीछे पलंग से बंधी थी, उसे लगे कि उसकी चोटी पीछे से भूत ने पकड़ रखी है। अब जोर जोर से चिल्लाए, मैया हौवा आया, हौवा आया। अच्छा हुआ कि मैं पहुंच गई। जब मैं पहुंची तो मैंने देखा कि उसकी चोटी पीछे खटिया से बंधी हुई थी और तुम्हारा ये लल्ला वहां से भागा। मैं समझ गई कि ब्रज का सबसे बड़ा हौवा तो यही है। इतना उपद्रव करके रखा है, इतना उपद्रव, नाक में दम करके रखा है तेरे लल्ला ने। गोपी शिकायत ले लेकर के आती। एक दिन की बात है, एक गोपी के यहाँ चोरी की तो गोपी ने रंगे हाथों पकड़ा। अब गोपी हाथ पकड़ के ले जाने लगी। पहले तो भगवान ने तर्क दिए कि अरे गोपी मैया, हम दोनों का घर पास पास है, मैंने सोचा मेरा घर है, माखन चुरा थोड़ी रहा था, मैं तो बस स्वाद ले रहा था। गोपी ने कहा, देख कन्हैया, तेरे बहाने इतने हैं कि रोज नए बनाता है, इसलिए मैं नहीं आऊंगी तेरे बहानों में। हाथ पकड़ के गोपी ले जाने लगी। सोचते सोचते भगवान ने दूसरी तरफ देखा, गोपी का पति आ रहा था। गोपी इतना लंबा घूंघट लिए थी तो भगवान कहते, देख गोपी मैया, मेरे इस हाथ में दर्द होने लगा, ये छोड़ के ये पकड़ ले। गोपी ने सोचा बात तो सही है, हाथ छोड़ दिया। दूसरी तरफ से पति आ रहा था, पति का हाथ गोपी को पकड़ा दिया। अब पति सोचे कि मेरी पत्नी कहीं ले जा रही, और गोपी सोचे कन्हैया का दूसरा हाथ। अब वो तो गुस्से में इतना लंबा घूंघट लिए, और भगवान पहले से मैया के पीछे जाकर के बैठ गए। मैया समझ गई कि कुछ तो किया है इसने, जो इतनी शांति से आके बैठा है। पर मैया भी चुपचाप देख रही कि देखते हैं क्या होने वाला है। इतने में गोपी पति का हाथ पकड़े पहुंची। देख मैया, आज तेरे लाला को रंगे हाथों पकड़ लाई। मैया कहती, ये मेरो लाला है? गोपी कहती, हाँ मैया, आज तो देख के लाई, तेरो ही लाला है। मैया कहती है, एक बार घूंघट खोल के देख ये कौन है। गोपी कहती, नहीं नहीं मैया, ये तेरो ही लाल है। मैया कहती, फिर भी घूंघट खोल ले, देख ले, यहाँ थोड़ी कोई है, तेरे ससुर यहाँ थोड़ी बैठे हैं, खोल ले घूंघट। अब जैसे ही गोपी ने घूंघट ऊपर किया तो देखा उसका पति था। उसका सिर लज्जा से नीचे झुक गया। ऐसी ऐसी लीलाएं भगवान ब्रजभूमि में करते हैं। गोपियां शिकायत ले लेकर के आती हैं, और कुछ गोपियां तो शिकायत के बहाने भगवान के सुंदर स्वरूप का दर्शन करने के लिए आती हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ब्रजभूमि में रह करके भगवान ने बड़ी सुंदर लीलाएं की हैं। गोपियां शिकायत ले लेकर के आती हैं। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण को यशोदा मैया गोद में लेकर के बैठी थी, और भगवान लेटे लेटे मैया की गोद में बैठे हैं, लेटे हैं। पूछ रहे हैं कि मैया ये बताओ, आप सबसे ज्यादा प्रेम किसको करती हो? तो यशोदा मैया भी मुस्कुराई और कहती है, लाला ये भी कोई पूछने की बात है? मतलब कहा, मैं सबसे ज्यादा प्यार अपने लाला को करती हूँ।
इतने ही में चूल्हे पे चढ़ा था दूध, और दूध पे आ गया उफान। जब उफान आया तो मैया ने भी जोर से लाला को उठा के पृथ्वी पे धम्म से रख दिया। अब गई दूध को चूल्हे से अलग करने। अब जब अलग करके आई तो भगवान कमर पे हाथ रखे गुस्से में खड़े पूछ रहे, मैया तुम तो कह रही थी मुझसे प्रेम करती हो, पर मैंने देखा मुझसे ज्यादा आप काली गैया के दूध से प्रेम करती हो। मैया बोली, अरे लाला, वो काली गैया का दूध तुम्हें प्रिय है और तुम्हें प्रिय लगने वाला मुझे प्रिय है, इसलिए मैं उसको चाहती हूं कि वो गिरे ना दूध। तो मैया से कन्हैया कहते, नहीं मैया एक को चुन लो। अब भगवान भी जिद करे हैं, एक को चुनो, और मैया ने भी जिद कर ली, नहीं नहीं दोनों। भगवान को इतना क्रोध आया, वहां जितना दूध दही था सब उठा उठा के बर्तन फेंकने लगे। मैया ने सोचा ये तो बड़ा जिद्दी हो गया है, इसको मारना पड़ेगा, डंडे से पीटना पड़ेगा। मैया ने हाथ में छड़ी उठाई, मैया पीछे, कन्हैया आगे, भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, भगवान को यदि बांधना है तो क्रोध के बंधन में नहीं बंधते, भगवान केवल प्रेम और भक्ति के बंधन में बंधते। मैया सोच रही है कि मेरे गुस्से से डर जाएगा, पर भगवान कहाँ डरने वाले। आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे मैया। दौड़ते दौड़ते जब मैया थक गई तो भगवान को ही दया आ गई कि मैया थक गई। अब भगवान रुक गए। मैया कन्हैया के पास में एक रस्सी लाई, लाला आज तुझे मारूंगी नहीं, तुझे रस्सी से बांधूंगी। और मैया यशोदा के घर के आंगन में ऊखल, ऊखल समझते हैं ना क्या होता है? इस पुराने जमाने में जिसमें मसाले कूटे जाते थे, कूटे पीटे जाते थे, उस ऊखल के सामने कन्हैया को खड़ा किया, रस्सी से बांधने लगी। रस्सी पड़ गई 2 अंगुल कम। उस रस्सी में एक और जोड़ी रस्सी कम, एक और जोड़ी कम, एक और जोड़ी कम, और छूट गई सब रस्सियां गोपी लाला दे। लीला के कारण प्रभु बड़ो रूप धर ले। यशोदा हार गई मन में कि कहीं विधि बांध हो जाए। माँ को व्याकुल देख प्रभु ने पुनि लघु रूप बनाए। रस्सियों पर रस्सियां बंधती गई, पर रस्सियां कम, कन्हैया बंध नहीं वारे। अब मैया भी मन में सोचे, बताओ इतना मोटा हो गया, दिखता तो है नहीं। रस्सियों में रस्सियां जुड़ गई, पर ये बंधने का नाम नहीं ले रहा। भगवान ने जब देखा कि मैया परेशान है तो भगवान भी बंध गए। अब कन्हैया को बांध के मैया चली गई, पर भगवान का उपद्रव अब भी चालू है। क्या किया? ऊखल को घसीटना शुरू कर दिया। घसीटते 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 पूरे आंगन में घुमा रहे हैं। अब आंगन में 2 वृक्ष लगे थे पास पास अर्जुन के। उन दोनों वृक्षों के बीच में से कन्हैया तो निकल गए, ऊखल फंस गया। अब भगवान ने खूब जोर से ताकत लगाई, निकल जाए निकल जाए, लेकिन जब ऊखल नहीं निकला, जब ताकत ज्यादा लगी तो दोनों वृक्ष टूट करके वहीं पर गिर गए। और उन दोनों वृक्षों के भीतर से कुबेर के 2 पुत्र नलकूवर और मणिग्रीव का प्रागट्य हुआ। और फिर इन्होंने भगवान की प्रदक्षिणा प्रार्थना करके, परिक्रमा करके अपने धाम के लिए प्रस्थान किया। कुबेर के 2 पुत्र थे, नलकूवर और मणिग्रीव। एक बार ये किसी जलाशय में स्नान कर रहे थे, नग्न निर्वस्त्र। पहली बात तो ये कि किसी भी जलाशय में नग्न होकर के नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि जल में वरुण देव रहते हैं, तो ये वही कर रहे हैं। और उसी जलाशय के सामने से जब नारद जी निकले तो बेशर्म की तरह ये नारद जी को देख के हंसने लगे। नारद जी को क्रोध आया कि पहली बात जो नहीं करना चाहिए वो करते हो, और बेशर्म की तरह हंस रहे हो, जाओ अर्जुन के वृक्ष बन जाओ। इन दोनों ने नारद जी के पैर पकड़े। तो अब नारद जी को क्रोध तो आ गया, लेकिन संत थे इसलिए दयालु भी थे। कृपा कर दी कि द्वापर में जब श्री हरि कृष्ण के रूप में आएंगे तब वही तुम्हें इस वृक्ष योनि से मुक्ति दिलाएंगे। वेद व्यास जी भागवत में लिखते हैं, भगवान कहते हैं, देवर्षि में प्रियतमो यदि मऊ धनदात्मजौ तत्तथा साधयिष्यामि तदगीतं तन्महा
मना। भगवान कहते हैं देवर्षि नारद मुझे बहुत प्रिय है, और देवर्षि नारद की बात को पूर्ण करने के लिए भगवान ने ये ऊखल बंधन की लीला रची। ऊखल में बंध करके कुबेर के दोनों पुत्रों का कल्याण किया, नारद जी के द्वारा दिए गए वरदान को पूर्ण कर दिया।